बिहार के दरभंगा जिले के बिरोल अनुमंडल के अफजला गांव में बिहार के पूर्व मंत्री सह सन ऑफ मल्लाह के नेता मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की अज्ञात अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या किए जाने पर लेशपा रामविलास के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने अपनी पूरी टीम के साथ मृतक के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त कर सांत्वना दी है। साथ ही वे दावा कर रहे हैं कि प्रशासन काम कर रही है, जल्द ही हत्यारे को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर लेंगी। उक्त बातें उन्होंने पीड़ित परिवार के घर से वापस लौटने के क्रम में सिंघिया प्रखंड के पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष सुशील झा के निवास पर बताए। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष द्वारा उन्हें पाक चादर से सम्मानित किया गया तथा उनके साथ टीम में शामिल अन्य नेता को भी सम्मानित किया गया है। घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और आज हम सब लोग पार्टी की पूरी टीम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी नेतृत्व में हम लोग गए थे, उनसे मिला, संवेदना व्यक्त किया, ईश्वर से प्रार्थना किया कि मृत आत्मा को शांति मिले और पीड़ित परिवार को ईश्वर हिम्मत दे। घटना हुई है, दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार गंभीर है इस मामले को लेकर और पूरी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन काम कर रही है। आपके एनडीए गठबंधन देखिए, कोई भी दोषी हो, कहीं भी घटना हो रही है, सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है। खास करके हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी इस मामले को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, शुरू के दौर से भी और आज भी, और पूरी तरह से मुस्तैद है, गंभीर है। कोई भी दोषी होंगे, कहीं भी घटना होगा तो फिर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में जब देखिए, जंगल राज की तुलना आप जब करेंगे नीतीश कुमार जी के शासन में और एनडीए के शासन में और पहले जो 90 के दशक के शासन में, तो इससे वाकिफ आप भी हैं। जो घटनाएं घटित होती थी, जिस तरह से व्यवसायियों को लूटा जाता था, शादी के विवाह समारोह में, किसी के फंक्शन में, आतंक जिस तरह का था, बहुत अंतर है आज के और उस वर्तमान को सरकार। आपकी पार्टी, हमारे नेता का ट्वीट भी आया है आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, आप वक्त दीजिए, जल्द ही रिजल्ट मिलेगा आपको। अभी तक पुलिस जानकारी मिल रही है, पुलिस 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, खुलासा नहीं किया, हिरासत में लिया है, तो क्या खुलासा भी नहीं हुआ। हम लोगों से मुकेश सहनी जी से बात हुई है, उनसे मैंने सब जब इस विषय पर चर्चा किया और हम लोग सब ने, उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। हम लोगों ने उनसे विस्तार से गंभीर रूप से इस विषय पर बात किया है और उन्होंने भी कहा कि जल्दीबाजी नहीं करनी है, हम लोग को भी तुरंत में पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस और एसपी खास करके इस पर लगे हुए हैं। दरभंगा पुलिस उप महानिरीक्षक बाबू राम का बयान आया था जो 6 से 8 घंटा में हम इस कांड का उद्भेदन कर देंगे। निश्चित रूप से आज तो अभी तो लगभग 24 घंटा हो उससे ज्यादा हुआ है घटना का। निश्चित रूप से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। आपके बिहार सरकार तो कह रहे हैं शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी तो कहीं नहीं दिखने लग रहा है। सिर्फ कागज पर इनको शराबबंदी दिखाई दे रहा है, लेकिन सब जगह शराब का बिक्री अवैध चल ही रहा है। उसमें पुलिस प्रशासन की मिलीभगत 100% रहता है। पूर्ण रूपेण शराबबंदी हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप जो आज तांडव देख रहे थे, इससे पहले जब शराब की दुकानें खुली थी और आज मुहर्रम है, हम लोग रास्ते भर आ रहे हैं, जुलूस तजिया निकल रहा है, हमको कहीं भी नजर नहीं आया कि कोई शराबी सड़क पर तांडव करता हुआ नजर आए। और पहले क्या था, जब शराब का दुकान चल रहा था, एक्सीडेंट में लोग शराब से मरते थे, छेड़खानी करते थे, उसमें कमियां आई है। एक चीज है कि शराबबंदी से पहले हत्या जो थी, हत्या की घटना कम होती थी, लूटपाट और शराब के नशे में छेड़खानी की घटना ये होती थी, रोड पे जाम की स्थिति होती थी, लेकिन हत्या की घटना कम होती थी शराबबंदी से पहले। लेकिन शराबबंदी के बाद ये हत्या की घटना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सारे विषयों पर सरकार गंभीर है। बता दें आपको कि समस्तीपुर जिला के यह सिंघिया थाना क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा जो सबसे अधिक शराब इसी थाना क्षेत्र में बिक्री होता है और थाना अध्यक्ष कहीं भी एक्टिव नजर नहीं आ रहा है।
इस स्थिति में आप क्या कहिएगा, क्या वास्तव में इस क्षेत्र में इतनी जो शराब बिकती शराब है? व्यवसायी पकड़ाते हैं उस पर कार्रवाई होती है, सरकार काम कर रही है। ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि सरकार की मिली भगत से सब काम हो रहा है। सरकार उस पर निगरानी भी कर रही है और कार्रवाई भी हो रही है। ऐसे थोड़े जेल में इतना लोग पड़ा हुआ है, जब तक कार्रवाई नहीं हुई इतना लोग जेल में कैसे पड़े हुए हैं। प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार इस पर निश्चित रूप से गंभीर है। चूंकि आपके माननीय मंत्री जी चिराग जी भी जानते हैं, समस्तीपुर में रोसड़ा में डबल मर्डर हुआ था, उसमें आए थे तो उनका भी मोबाइल जो एसपी साहब ने उठाए थे, ट्रिपल मर्डर में। तो वो भी उस समय समझ रहे थे समस्तीपुर के एसपी कैसे हैं काम करने में। आए थे, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे थे, ये इसमें सुधार लाना पड़ेगा, जिला प्रशासन को इसमें सुधार लाना पड़ेगा। जब माननीय का फोन नहीं उठाते हैं तो आम आदमी क्या हाल होगा, अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, अब ऐसी बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त कोई मोबाइल उठाए। पप्पू यादव भी आए थे, उसके साथ भी वही हाल हुआ था। ऑन कैमरा अभी एसपी को फोन लगाइए, वो नहीं उठाएंगे। नहीं उठाएंगे तो उस पर सवाल भी तो उठता है। पप्पू यादव भी आए थे, तो उसके साथ आपके भी यही हाल सामने हुआ तो था। बोलते हैं हमारे नेता का फोन नहीं उठाया, तो आपके सामने में तो ये बात बोला गया था कि एसपी ने नहीं उठाया। और माननीय का फोन नहीं उठाने का मतलब है कि निश्चित रूप से चाहे कोई भी हो, कार्रवाई तो होती ही है। ऐसा थोड़ा है कि हमारे नेता जब आवाज उठाते थे तो कार्रवाई नहीं करते थे, लिखते तो थे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को लिखते तो थे। जो प्रक्रिया हो तो हुआ होता ही है। चलिए, शुभ नाम संजय पासवान, संजय पासवान आप अपनी प्रधान परिचय महासचिव, दे दें। संजय पासवान प्रधान महासचिव, बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास।